वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं रैंडम थॉट। मोस्टली ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद न्यूज़ वगैरह देखने के बाद ट्विटर की जो टॉप ट्रेंडिंग होती है वो मैं देखता हूँ ताकि पता चले कि क्या क्या चीज़ें इस वक्त मौजूद बहस हैं, क्या क्या चीज़ें क्या क्या दुनिया में हो रहा है और लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो आज जो था वो टॉप ट्रेंडिंग पे वो था पबजी। जैसा कि हमें पता है कि कल हुकूमत पाकिस्तान ने पबजी को बैन कर दिया था और उसके बाद लोगों का रिएक्शन आया। वो जो रिएक्शन आया वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो मैं चाह रहा ये हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ कि क्या थॉट प्रोवोकिंग और क्या लॉजिकल बातें लोगों ने की है उससे पबजी से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है। ये वाला जो इनका ट्वीट था ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसकी वजह ये है कि ये भाई जो हैं वो पबजी को कंपेयर कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। इस पबजी को कंपेयर कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ और कह ये रहे हैं चूँकि पबजी की वजह से ऑब्वियसली पबजी को बैन इसलिए किया गया ताकि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने वो सुइसाइड किया। लाहौर में ग़ालिबन ये वाक़या हुआ, तो उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट ने सीरियसली इस पे एक्शन लिया। उसके बाद अच्छा, ये भाई साहब कहते हैं कि चूँकि सुइसाइड हो रहा है और सुइसाइड यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है तो बेहतर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को भी बैन किया जाए। तो इस अल्लाह के बंदे से कोई पूछे कि यूनिवर्सिटीज़ का और पबजी का क्या रिलेशनशिप है, क्या एनालॉजी ड्रॉ की है आपने। तो ये तो ये माज़रत के साथ कि ये तो मेंटल लेवल था इन लोगों का जो कि पबजी खेलते हैं। सबका नहीं, लेकिन जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं उनका जो रिएक्शन है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। कि भाई ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में भी चूँकि ओवरबर्डन होता है और वहाँ पे भी मेंटल प्रेशर होता है जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं, तो यूनिवर्सिटी को भी बैन कर दिया जाए। तो मुझे कोई ये बताए कि चलें ठीक है, एक बात ये भी ठीक कर रहे हैं कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि सुसाइड कमिट करते हैं, लेकिन सवाल मेरा इनसे ये है कि यूनिवर्सिटीज़ की कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी वो बहुत ही मैसिव है, वो बहुत ही लार्ज है। मुझे ये बता दें कि क्या पबजी की कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या है, क्या बेनिफिट्स पबजी सोसाइटी को दे रही है। तो अगर ये कोई इस तरह की कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर लें या कुछ हमें बता दें इस तरह के भाई साहब जिनकी ये व्यूज़ हैं कि पबजी का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी से, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इसको यूनिवर्सिटी से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हर साल हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती हैं, इंजीनियर्स प्रोड्यूस करती हैं, आईटी प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करती हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे पेरेंट्स देखे हों जो इस चीज़ पर परेशान हो कि उनका जो बच्चा है वो बुक्स का एडिक्ट हो चुका है, वो एजुकेशन का एडिक्ट हो चुका है, उसको नॉलेज की एडिक्शन है, उसको इंफॉर्मेशन गैदर करने की, इंफॉर्मेशन एक्वायर करने की एडिक्शन है। कभी आपने इस तरह के पेरेंट्स को परेशान होते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी पेरेंट्स को ये कहते हुए नहीं देखा होगा चूँकि हमारे बच्चों को एजुकेशन की एडिक्शन हो चुकी है तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया जाए। लेकिन आपने इस तरह के पेरेंट्स ज़रूर देखे होंगे जो कि आज पबजी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये कहने पर मजबूर हैं कि पबजी को बैन किया जाए। पीटीए जो कि टेली कम्युनिकेशन का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो इस चीज़ को मेंशन कर रही है कि पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों के रिलेटिव्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें कंप्लेंट काफ़ी सारी मिली थी उन्हें कि इसको बैन किया जाए। उसके बुनियाद पे इन्होंने ये इस तरह का एक्शन उठाया है। तो पबजी को कंपेयर करना या इस एक एनालॉजी ड्रॉ करना पबजी की यूनिवर्सिटीज़ के साथ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी मैंने नहीं देखी। अब एक और प्रोफाउंड किस्म का आर्गूमेंट देखते हैं और देखते हैं वो भाई साहब क्या कह रहे हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को सजेशन दे रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ बैनिंग पबजी, गवर्नमेंट शुड बैन अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट शुड बैन पॉवर्टी, गवर्नमेंट शुड बैन रेप, गवर्नमेंट शुड बैन डिप्रेशन। तो इन भाई साहब को ये पता होना चाहिए, मेरा हुस्न ज़न ये है कि पता होगा इन्हें कि बैन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि
اینی تھنگ وچ از آفیشیلی اینڈ لیگلی پروہیبٹیڈ، وہ چیز بین کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ آفیشیلی اور لیگلی چیزیں بین نہیں ہیں؟ کیا وہ فیکٹرز جو کہ ڈپریشن کا کاز بنتے ہیں، وہ فیکٹرز جو کہ ان امپلائمنٹ کا کاز بنتے ہیں، کیا وہ ساری چیزیں بین نہیں ہیں؟ کرنا کبھی بھی کوئی سلوشن نہیں رہا ہے. جب بھی آپ کسی بھی چیز کو بین کریں گے تو وہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ، اسی فورس کے ساتھ وہ ابھر کے آئے گی. اس والے معاملے میں بھی یہی ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ کنزیومر ہیں اس گیم کو یوز کرتے ہیں، اس گیم کو کھیلتے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ نے ایک گیم کو بین کر دیا، اس کو باقی کمپنیز ایز اے اپرچونٹی لیں گی اور وہ اسی سے ملتا جلتا کوئی گیم لانچ کر دیں گی اور یوتھ اس طرف لگ جائے گی. تو یہ سلوشن ہے نہیں. اس کے باوجود گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن ایک بالکل اسپاٹ آن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ایکسٹریم لیول تک ہم اس گیم کو لے کے جا چکے ہیں، ہماری جو بچے ہیں وہ اس گیم کو لے کر جا چکے ہیں کہ وہ نہ تو ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کا وہ کوئی خیال رکھتے ہیں، نہ اپنی کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ایجوکیشن کو وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، پیرنٹس کے اوبیڈینٹ وہ نہیں رہے ہیں اس گیم کی وجہ سے. کافی سارے میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ بچے کہنا نہیں مانتے، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں. تو جس لیول تک یہ گیم جا رہا تھا تو بین ہی لاسٹ سلوشن نظر آ رہا تھا. تو یہ بالکل اسپاٹ آن ڈیسیجن ہے. ہم سب کو اس ڈیسیجن کو، گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن کو انڈورس کرنا چاہیے اور اس کو پرماننٹلی بین کرنا چاہیے.